तो वो कार्यक्रम तभी सफल होगा जब हम वहां पे बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे। वो कार्यक्रम सफल करने का दायित्व आप लोगों का है। हम तो व्यवस्थापक है, हम व्यवस्था कर रहे हैं वहां पे। हमारा काम आप सबकी व्यवस्था का है। बाकी ये जो कार्यक्रम है समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित है। ये कार्यक्रम सभी क्षत्रियों को मिलके हमें सफल बनाना है। आप सबने देखा और आप सब जानते हैं कि ये देश हम लोगों ने बनाया। इस देश के 567 रजवाड़े हमने समर्पित किए अखंड भारत के लिए। किंतु हमारी उपेक्षा इन राजनीतिक पार्टियों ने तब भी की थी और आज भी हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। 70 साल हो गए हम उपेक्षा का शिकार बनते आए हैं। किंतु आप सबसे मैं वादा करता हूं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 ऐसी टिकट है जहां हमने खुद ने सर्वे किया है, हमारी भरपूर संख्या है। उन 100 टिकटों के लिए हम दावा ठोक रहे हैं। इन 100 विधानसभाओं में जहां हमारी भरपूर संख्या है वहां हमारे समाज के उम्मीदवारों को आप टिकट वितरण करें, अन्यथा हम आपको करारा जवाब देंगे। बहुत हुआ, राजनीतिक पार्टियों द्वारा पक्षपात बहुत हुआ। उन्हें जातिगत समीकरण की आवश्यकता है, वो हमने कर दी है। गांव-गांव प्रणीत सेना द्वारा संगठनों की रचना कर दी गई है। हर प्रत्येक गांव इस भारत देश का आज संगठित हो चुका है। तो अब जातिगत समीकरण हमने जब बनाया है तो हमें इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना भाई। तो हम लोगों ने इस देश की अखंडता के लिए जब सब कुछ समर्पित किया तो हमारे साथ अन्याय क्यों? दोस्तों मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ 27 अगस्त का ये कार्यक्रम आप सब सफल बनाए। और मैं आपसे ये भी अवश्य कहूंगा कि दोस्तों लोकतंत्र लोकशाही है और लोकतंत्र लोकशाही में जितने ज्यादा सर उतनी बड़ी सफलता मिलेगी साहब, ये सच्चाई है। रोटी व्यवहार करना होगा, छोटा हो चाहे बड़ा राजपूत हो, राजपूत है, उसे हमें साथ बैठ के रोटी व्यवहार करना होगा। हमें सर गिनाने होंगे और ये कार्य हमें शीघ्र करना होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आपकी संख्या से ही डरेंगी। राजनीतिक पार्टियां घुटने पे तभी आएंगी जब आपकी शक्ति होगी, जब आपकी संख्या होगी। और कार्यक्रम भी तभी सफल होगा जब बड़ी भारी संख्या में हम वहाँ पे एकत्रित होंगे। देखिए साहब, मैं गुजरात से आया हूँ। यहाँ मुझे टिकट मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली। टिकट किसको मिलेगी? मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को टिकट मिलेगी। और मैं तो समाज के लिए टिकट मांग रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ। टिकट किसके लिए मांग रहा हूँ? समाज के लिए मांग रहा हूँ, ताकि मेरा समाज इस लोकतंत्र के इन राजे रजवाड़ों में वापस स्थापित हो जाए। दोस्तों ये राजे रजवाड़े, ये लोकतंत्र के राजतंत्र के जो राजे रजवाड़े थे, उसी तरह से लोकतंत्र में ये आपकी जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी लोकतंत्र के राजे रजवाड़े हैं। और इन राजे रजवाड़ों में हमें सत्ता स्थापित करने के लिए युद्ध नहीं, चुनाव लड़ना होगा, चुनाव लड़वाना होगा और भरपूर मतदान करना होगा। मतदान किसको करेंगे हम? हमारे समाज का जो उम्मीदवार जिस किसी पार्टी से खड़ा होता है और या निर्दलीय भी खड़ा होता है, उसे हमें जिताना होगा, तो ही हम सत्ता वापस ले पाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे बड़ा निवेदन है कि आओ, मैं राज शेखावत जो आप सबका ऋणी है, ऋण चुकाना चाहता है। गुजरात से आप सबके बीच गांव भ्रमण कर रहा है, आप सबके बीच उपस्थित हो रहा है अपनी टीम के साथ। उस प्रण को लेके कि ये क्षत्रिय समाज अब समस्त भारत देश में वापस सत्ता में स्थापित हो, हमारे इस प्रण को आप सार्थक करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। मैं ये ऋण चुकाने आया हूँ। तो ये आप सबने मेरा अस्तित्व इतना बड़ा कर दिया इस पूरे भारतवर्ष में कि अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं मेरे समाज को ऋण चुकाऊं। ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं चुका पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। और गुजरात में हम लोगों ने इस पहल को सार्थक किया। और आपको मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है कि वहाँ भरपूर क्षत्रिय सरपंच भी बने और भरपूर विधायक भी वहाँ क्षत्रिय बने। साहब ये है ताकत एकता की, आप सबके संगठन की। और हम तो यही चाहते हैं, हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अब ये समाज, ये क्षत्रिय समाज जिसने इस देश की रक्षा के लिए अपने
संपूर्ण परिवार को बलिदान कर दिया, हमारे बच्चों को हमने बलिदान कर दिया, वापस ये क्षत्रिय समाज इस देश की जनता की सेवा करे। आप देखिए जब जब कोई घटना बड़ी घटित हुई है इस देश के अंदर तो लोगों ने क्षत्रियों को याद किया है। आप सब जानते हैं, चाहे वो कन्हैयालाल की घटना हो, चाहे कोई भी घटना हो, जहां पर आवश्यकता हुई लोगों ने हमें याद किया। आज भी देश की जनता चाहती है कि क्षत्रियों के हाथ में सत्ता हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां षड्यंत्र के माध्यम से हमें सत्ता में नहीं आने देती, क्योंकि इन्हें पता है कि यदि क्षत्रिय एक बार सत्ता में आ गया, यदि सत्ता में बैठ गया तो उसे उस सत्ता से दूर करना इनके लिए नामुमकिन है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, कर रहे हैं काम, कर रहे हैं ना सब, और आज वापस दूसरी बार जिनके वापस काम करें तो साहब क्षत्रिय वो ज्ञाति है, क्षत्रिय वो ज्ञाति है जो हमेशा न्याय अधिकार देती आई है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, मध्य प्रदेश में मैं आया हूँ तो आप लोगों को सत्ता दिलाने आया हूँ, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जैसे मैं आया हूँ आज आपके पास गुजरात से चल के प्रचार प्रसार करने 27 अगस्त के इस कार्यक्रम का, उसी तरह से आज के पश्चात आप लोग प्रचार प्रसार करें, इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार आप करें, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, हम सब क्षत्रियों का है। और प्रचार प्रसार के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी आप ये जो मांग पत्र है इसकी झेरोक्स कराएं और घर घर जाके बांटें। मैं जब पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, तो क्या आप लोग आपके गांव में नहीं घूम सकते? घूमना चाहिए कि नहीं साहब? आपके गांव में घूमना चाहिए, आपको आसपास के गांव में घूमना चाहिए। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या उसके माध्यम से प्रचार नहीं करना चाहिए आपको? और आप करिए, अब की बार क्षत्रियों की सरकार लिख के भेजिए साहब, हलचल मच जाएगी मध्य प्रदेश में, और हमने बचा रखी है हलचल साहब मध्य प्रदेश में। मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एक फौजी आपके सामने खड़ा है, एक फौजी जो 8-8 साल कश्मीर में आतंकियों से भिड़ा है, वो फौजी आपके सामने खड़ा है। एक नॉन करप्ट आदमी आपके सामने खड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ समाज को सत्ता में ले जाने की बात करता है। क्षत्रिय करनी से आप परिवार वो परिवार है जो सिर्फ सत्ता की बात करती है। हमारा एक ही लक्ष्य, अब की बार क्षत्रियों की इतना बड़ा मध्य प्रदेश जहाँ पे क्षत्रियों का भरपूर जमावड़ा है, और हमारा मुख्यमंत्री भी नहीं है। क्यों नहीं हमारा मुख्यमंत्री भाई इतनी बड़ी संख्या में क्षत्रिय मध्य प्रदेश में है, तो मुख्यमंत्री भी हमें हमारा चाहिए साहब। तो कब होगा? जब आप 70 से 80 विधायकों को इस राजनीतिक पार्टी में आप सत्ता में भेजोगे, तब जाकर होगा। हमारे विधायक होंगे, हमारी संख्या बहुमती से होगी, तो साहब राजनीतिक पार्टियों को झट मार के आपके क्षत्रिय को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा साहब। और साहब एक बार सत्ता में चले गए ना साहब, तो वहां से आप चाहोगे वो भला समाज का और देशवासियों का कर पाओगे, क्योंकि देश सत्ता से ही तो चलता है। गलत तो नहीं बोल रहा, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं होता। ये 7-8 सालों में काम करते करते मैं सीखा, और मुझे जो जड़ नजर आई वो जड़ यही थी कि साहब हम सत्ता में नहीं है, इसीलिए हमारे साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, और सत्ता में आते ही मुझे पता है साहब ये अत्याचार ये अन्याय हम सब खत्म कर देंगे। इसलिए मेरा आप सबसे 2 हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रचार प्रसार करें, और 27 अगस्त को यहाँ बैठा हुआ एक आदमी 20-20 आदमियों को लेके वहाँ मैदान में पहुंचे। मैं आपसे वादा करता हूँ साहब, आपको उसी दिन इन सभी मांगों के सहमति में करवा के दिखाऊंगा साहब। सरकार घुटनों के बल आएगी यदि आप बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित करें। इसलिए आप सब सादर आमंत्रित है, प्रचार प्रसार करिए और बड़ी संख्या में वहाँ पधारिए, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। देखो मैं फौजी आदमी हूँ, जब मैं मैदान में उतरता हूँ तो तैयारी से उतरता हूँ। जब आर्मी में था तो मैदान में उतरने के लिए हमें AK-47 पिस्टल और ग्रेनेड लेके उतरना पड़ता था। अब यहाँ तो समाज की रक्षा का काम है, समाज की सुरक्षा का काम है, समाज को न्याय दिलाने का काम है। तो यहाँ हमारे पास क्या है? केसरिया झंडा और मजबूत डंडा। केसरिया झंडा भाई हमारे वीरता की, हमारे विजय की, हमारे त्याग बलिदान की निशानी है ना केसरिया झंडा। और झंडा लगाओगे किसमें? डंडा चाहिए कि नहीं? कोई डंडा चाहिए कि नहीं अपने को? डंडा काहे लगाएंगे? डंडे पे तो लगाएंगे। और डंडा कितना चाहिए? मजबूत, ऐसा मजबूत कि कल सरकार बल का प्रयोग करती है तो उसको उसी की भाषा में हम जवाब दे पावे। सही है कि गलत है भाई? देखो साहब, केस है ना, केस इंसानों पे होते हैं, जानवरों पे नहीं होते। जानवरों पे केस किस पे होते हैं? तो साहब आप जो जंग लड़ने जा रहे हो वो समाज की जंग है। वो जंग कोई व्यक्तिगत जंग नहीं है, वो जंग है समाज की जंग।
समाज के उज्जवल भविष्य की जंग है, तुम्हारे और मेरे बच्चों के भविष्य की जंग है। तो उस जंग के लिए यदि केस हो जाए तो तकलीफ है हमारे को। क्या तकलीफ है यार? भाई जेल में तो खाना मिलता ही है, खाना नहीं मिलता जेल में। मैं 2 बार जेल में गया हूँ, मेरे पे राजद्रोह, मेरे पे NSA, मेरे पे इतने बड़े केस लगे हुए गुजरात में, लेकिन मैं तो हार नहीं माना। 2 बार जेल में गया था। सुबह 9 बजे गर्मा गर्म खाना मिलता था, शाम को 6 बजे गर्मा गर्म खाना मिलता था, दिन भर में सोता था, रात भर सोता था, कुछ काम नहीं था। तो साहब जेल में भी इंसान ही जाते हैं, परवाह करने की जरूरत नहीं है ना। आप ध्यान रखना, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप समाज हित में मैदान में उतर रहे हो, और हम कहीं बल प्रयोग नहीं कर रहे। लेकिन 2 बजे तक का अल्टीमेटम मैं सरकार को देने वाला हूँ। कितने बजे तक का? 27 अगस्त को 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 2 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया जाए कि 2 बजे तक आपका समय है, आप अपना प्रतिनिधिमंडल भेज दें और हमारी मांगों के सहमति दर्ज करवा दें। अन्यथा 2:01 में ये समस्त क्षत्रिय समाज वहां से मार्च करेगा सचिवालय की ओर, क्योंकि सरकार सचिवालय में बैठती है। कहाँ बैठती है भाई? मुख्यमंत्री कहाँ बैठते हैं? सचिवालय। तो हम क्या करेंगे? वहां से उठ के मार्च करेंगे सचिवालय की ओर। मुझे पता है ये नौबत नहीं आएगी, सरकार की हिम्मत नहीं है मैदान से लेकिन कब आएगी? कब आएगी? जब आपकी तैयारी तो संविधान में कहा है कि आप साहब हिम्मत के मर्दा बदले पूरा। चमत्कार के साथ नमस्कार होता ही नहीं, चमत्कार करना पड़ता है ना सर। तो ये क्षत्रिय समाज है, जिस समाज ने इस देश के लिए इतना बलिदान दिया, उसी समाज को ये लोग नहीं करेंगे। साहब जो है आएंगे, देश में राज करेंगे, लेकिन हम सब आपसे एक ही एकता नहीं है, संगठित होकर ये कार्य करेंगे। मैं आप सबको कार्यक्रम को सफल बनाए। ये कार्यक्रम समाज का कार्यक्रम है, आप कार्यक्रम है, इंतजार करूंगा आप सब प्रचार करना। एक आदमी को लेकर भोपाल